नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचम तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्वयं स्कंद देव बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं माँ की पूजा विधि की। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माता स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती और मंत्र जाप करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ की उपासना करने के लिए आप माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मान्यता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती हैं। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको माता स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का विनाश हो। आइए अब स्कंद माता की कथा सुनते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं।